समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपाही सालार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई उन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफ्तूह कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। दमशक के लोगों से शहनशाह वक्त के क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लेपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तखत दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लेपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा कि ये वो ख़त है जो कि मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चनाचो ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कतीबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयीन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फ़रेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, उसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोरावर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तेह और अज़मत तो दी है अदल व इंसाफ की वजह से, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और उनके ओहदेदारान वमा अपनी बीवी बच्चों के अपने हर किस्म की इमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं
اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کے سوچ و بچار کے مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخشے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہے۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دے اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسے ہوا کرتی تھی۔